नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो सूर्य के गोचर पर है। सूर्य अभी तक फिलहाल अपनी उच्च राशि में चल रहे थे, मेष राशि में चल रहे थे। अब वो निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर 1 मई से ऑलरेडी गुरु जो हैं, बृहस्पति जो हैं, वो गोचर कर चुके हैं। तो ये महीना जो है, मतलब 14 मई से लेकर 15 जून तक का जो टाइम पीरियड है, सूर्य वृषभ राशि में रहने वाले हैं। और तब तक ये सूर्य गुरु के साथ में युति बनाकर रखने वाले हैं, और ये गुरु को कॉम्बस्ट भी कर चुके हैं, मतलब कॉम्बस्ट भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब कॉम्बस्ट मतलब अस्तंगत। अस्तंगत का वीडियो जो है गुरु गोचर का, ये मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। लास्ट वीडियो जो वो है वो अस्तंगत गुरु के गोचर पर ही है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो जरूर जाके देखिए, क्योंकि अस्तंगत जब शनि गुरु जैसे ग्रह होते हैं तो वो एक अलग ही फ्लेवर लेकर आते हैं, अलग छटा लेकर आते हैं। हालांकि उनका कार्य जो है, उनका प्रोजेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता है हमें, पर क्या दिखाई देता है ये समझने के लिए आपको वीडियो चेकआउट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य का ये जो गोचर है ये विशेष क्यों है, क्योंकि गुरु के साथ में युति बनाने वाले हैं। अब देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि गुरु जो है वो जैसे ही राशि प्रवेश करते हैं तो पहले 20 डेज में और जाते हुए 20 डेज में लगभग इन दिनों में रिजल्ट दे देते हैं। तो अभी वो समय चल रहा है, राइट। अब जैसे ही अस्तंगत स्थिति खत्म होती है तो ये रिजल्ट और तीव्र हो जाएगा। सूर्य गुरु की जो युति है ये बहुत कारगर मानी गई है। जब व्यक्ति में फिलॉसफी, समझ, मैच्योरिटी की एक अलग ही लेवल होती है, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल शास्त्र को लेकर, किसी भी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल नॉलेज को लेकर, विजडम को लेकर एक अलग ही पद्धति का होता है इन जातकों में, अगर जिनके भी पत्रिका में सूर्य गुरु की युति है। ये युति गोचर में हो रही है, इसका अर्थ है कि ये समय आपको चांस मिलने वाला है कि आप इस तरह बर्ताव कर सकें। जैसे मैं कहती हूं कि कहती आई हूं वीडियोस में कि गुरु जो है वो खुशियों को दिखाते हैं, परमानेंट हैप्पीनेस को दिखाते हैं। उसी प्रकार से सूर्य जो है वो आपके धर्म, ड्यूटीफुलनेस, आपके कर्तव्यता के थॉट प्रोसेस को दिखाते हैं कि आप कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्तव्य पारायण हैं। क्योंकि सूर्यदेव कभी नहीं कहते हैं कभी कि मुझे आज नहीं उगना है, मैं आज इस समय पे नहीं करूंगा। क्योंकि सूर्य से अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो उनसे धर्मनिष्ठता सीख सकते हैं। उनसे आप ये सीख सकते हैं कि तेजस्विता कैसी कैसी होती है। जब व्यक्ति का सूर्य बहुत बलवान होता है, उसमें तेज होता है, और वही सूर्य जब पीड़ित हो जाते हैं तो वो तेजहीन हो जाता है, मतलब तेजहीन कर्म करने लगता है। तो ये सूर्य कुटुंब भाव में, काल पुरुष के कुटुंब भाव में आ रहे हैं, मतलब वृषभ राशि में आ रहे हैं। वीडियो के और आगे बढ़ने के पहले हमेशा की तरह मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि मैंने अपनी पहली किताब का लिखान शुरू किया हुआ है, पहली पुस्तक लिख रही हूँ, और अभी भी उस पर कार्य जारी है। अभी वो पब्लिश नहीं हुई है, क्योंकि आप सभी लोग, उसमें बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि ये कहाँ मिलेगी। तो मैं डिलिबरेटली ये चीज कहना चाहती हूँ कि अभी भी कार्य जारी है। अभी बहुत समय से बीच बीच में कुछ ना कुछ इंटरवेंशन आ जाते हैं तो वो रुक जाता है। तो क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई ऐसा ऐसा ज्योतिष का विषय है जो बहुत सारी चीजों को कवर करने के लिए सक्षम होता है, और उसे जब आप लिखने के लिए लेते हैं तो ये ईश्वरी काम है। देखिए, मैं माध्यम हूं केवल, तो मुझे लगता है कि जो ईश्वरी काम है तो ईश्वरी आशीर्वाद के बिना वो होता नहीं है। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे मैं आप सभी के साथ में शेयर कर दी जाऊंगी। अब वापस से आए वीडियो की तरफ, पुनः लौटते हैं। वृषभ राशि में ये जो सूर्य हैं वो आपको क्या देने वाले हैं। ये जो महीना रहेगा, सूर्य 30 डिग्री एक राशि में कवर करते हैं 30 दिनों में, राइट। मतलब एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं। इसका अर्थ है कि आपकी पत्रिका में सूर्य जिस भी डिग्री में बैठे हुए हैं, उस डिग्री में जब भी आएंगे वो आपको कुछ ना कुछ इवेंट देने वाले हैं।
ये नियम तो लगभग सभी ग्रह पे लागू होता है, परंतु अब जैसे सूर्य, बुध, शुक्र या मंगल, इन सब ये जो ग्रह हैं ये शीघ्र गति वाले हैं, गुरु और शनि और राहु केतु के कंपैरिजन में, तुलना में। तो जब सूर्य 30 दिन में 30 डिग्री फिनिश करते हैं, तो आपकी पत्रिका में जिस भी डिग्री पे सूर्य बैठे हुए हैं, अब मान लीजिए अब ये वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि वृषभ राशि का ट्रायंगल क्या हुआ, तो वृषभ, कन्या और मकर, ये 3 जो है राशियां, ये ट्रायंगुलर राशियां हो जाती हैं, जिसमें डायरेक्टली इंपैक्ट आपको मिल जाता है। मतलब आपकी पत्रिका में अगर वृषभ राशि में कोई ग्रह है, कन्या राशि में कोई ग्रह है या मकर राशि में कोई ग्रह है, और जिस भी डिग्री से, अब जो जो डिग्रियां हैं वो नोट कर लीजिए, उन डिग्री पे जब सूर्य गोचर करेंगे, उस डिग्री पे आएंगे, तो आपको उस भाव से संबंधित, जिस भाव के वो स्वामी हैं, जो ग्रह बैठे हुए हैं, उन ग्रहों से संबंधित आपको फल मिलने वाले हैं। थोड़ा कठिन हो गया है क्या, टेक्निकल हो गया है, तो पुनः एक बार इसे रिवाइंड करके सुनिएगा और आराम से लिख लीजिएगा, तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे इवेंट्स कौन से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए काल पुरुष कुंडली में दूसरा भाव जो है वो कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, और क्या है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, या हम ये कहते हैं कि ये वाणी का, वाचा का, इन सब का भाव है। जब सूर्य इस भाव में आते हैं और आपकी पत्रिका में ये राशि कहीं भी स्थित हो, तो वो क्या करती है, सबसे पहले तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन देती है। दूसरा क्या करती है कि भाई ये शुक्र की राशि है, तो शुक्र की तरफ की जो चीजें हैं उसके प्रति और ज्यादा जागरूकता या और ज्यादा चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाने के लिए आपको प्रवृत्त करती है। फिर क्या करती है, सूर्य जो है वो ईगो के भी कारक हैं, तो कुटुंब में ईगो से कुछ ना कुछ क्लैशेस होना, ईगो के कारण कुछ ना कुछ कुटुंब के मेंबर्स में पारिवारिक कुछ ना कुछ समस्याएं आना, इसकी संभावना हो सकती है। सूर्य ज्वर के भी कारक हैं, इम्यूनिटी के भी कारक हैं, और दूसरा भाव जो है वो दांतों को, आपके चेहरे को, इसको दर्शाता है। सूर्य आंखों के भी कारक हैं। इसका अर्थ है कि जब ये सूर्य कुटुंब भाव में है और किसी की मान लीजिए मेष कुंडली ही है, तो क्या होगा, उन्हें आंखों की दिक्कतें भी हो सकती हैं, आंखों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। सूर्य ताप वाले ग्रह हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो क्या होता है, अग्नि जब अतिरेक हो जाती है तो सब कुछ जला सकती है। बट वही अगर प्रॉपर, अगर आस पे आप जब खाना पकाते हैं, अग्नि जितनी चाहिए उतनी ही जब मिलती है, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ निर्माण होता है, सृजन होता है। और सृजन जब होता है तो वो क्या होता है, सृष्टि का नियम है सृजन, या फिर वो कोई कोई भी चीज हो, जीव जंतु हो या कोई वस्तु हो, कोई आर्ट फॉर्म हो, तो इन सब चीजों का निर्माण होता है। ये थीम अगर आप, ये कीवर्ड्स अगर आप याद रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आप, आपके पत्रिका में जिस भी भाव में वो वृषभ राशि पड़ रही है, आपको उस भाव से रिजल्ट आएंगे। वो भाव आपका एक्टिवेट और ज्यादा हो गया है। अब वो गुरु आने के बाद एक्टिवेट तो हो ही चुका है वृषभ राशि में, परंतु सूर्य जब आते हैं तो वो क्या रियलाइज करवाते हैं कि भाई आप जो भी अब कार्य करने जा रहे हैं, जो भी चीजें आप अपने हाथ में लेने जा रहे हैं, जो भी आपने अभी तक रियलाइज नहीं करा है, उसके प्रति आप जागरूक हो जाइए। आप कर्तव्य, ड्यूटी को निभाना शुरू करिए। आप यहाँ पे एस्केप नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर थीम आप याद रखते हैं, ये आप कीवर्ड्स याद रखते हैं, तो ये गोचर आपको जो जो क्लू देने वाला है, जो जो आपको इंट्यूटिव थॉट्स देने वाला है, वो आपके पिता के प्रति हो सकता है, वो आपके अथॉरिटी के प्रति हो सकता है, वो सरकारी कामों के प्रति हो सकता है कि भाई जैसे इलेक्शन का टाइम है, आपने वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया, वोटर आईडी कार्ड आप बना लें। ये कहीं ना कहीं एक मैक्रो लेवल पर एक व्यक्ति की नागरिक नेशनल ड्यूटी को दिखाता है, राइट। तो इस प्रकार से आप उसे मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे अप्लाई करके समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्रत्येक लग्न राशि के लिए, प्रत्येक लग्न या जन्म राशि के लिए जो सूर्य का गोचर है, ये किस प्रकार से काम करेगा।
तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे मेष कुंडली के लिए। मेष कुंडली के लिए तो हमने एक्चुअली अभी तक जितनी बात करी है वो कालपुरुष कुंडली के अनुसार करी है, तो उनके लिए ये चीज हो जाती है। तो आपको स्पेसिफिकली क्या ध्यान रखना है कि भाई सूर्य दूसरे भाव में आ रहे हैं, तो सर्वप्रथम आंखों का ध्यान रखिए, इम्यूनिटी के लिए ध्यान रखिए, सन स्ट्रोक के लिए ध्यान रखिए, दांतों की प्रॉब्लम्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य इन्फ्लेमेशन, या हम ये कह सकते हैं कि जो शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है उन्हें कम ज्यादा या बॉडी टेम्परेचर के कारण कुछ ना कुछ दिक्कतें आना, इसका प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए, ये सूर्य जो है ये वृषभ राशि में जरूर है, बट इसके ऊपर ये शनि से चौथे भाव में आ रहे हैं। जब शनि से चौथे भाव में आते हैं तो शनि से चौथा भाव खराब हो जाता है। मैंने पिछले वीडियो में इस सूत्र के ऊपर बहुत बात करी है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जरूर करिए। इसका अर्थ है कि वृषभ लग्न के जातकों के लिए क्या होने वाला है, कुटुंब को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें रहने वाली हैं। कुटुंब को लेकर और ज्यादा जागरूकता, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, और ज्यादा क्योंकि यहाँ पे व्ययेश भी यहाँ पे साथ में आके बैठा हुआ है, तो खर्चा होने की संभावना है, घर में खर्चा होने की संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और वृषभ लग्न के लिए बात करते हैं। वृषभ लग्न के लिए देखिए आप कि ये खुद लग्न लग्न स्थान की हम बात कर रहे हैं। अब लग्न में क्या होता है कि जब सूर्य जैसे और गुरु जैसे ग्रह आ जाते हैं तो व्यक्ति को काफी इंटेलिजेंस वाइज या बुद्धि के बौद्धिक स्तर पे या वैचारिक स्तर पर काफी समृद्ध करते हैं। गोचर में वो स्थिति आती है तो आपसे कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो आपका लॉन्ग टर्म में भला करने वाले होते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट को लेकर हो सकते हैं, वो आपके शादी विवाह से संबंधित हो सकते हैं, वो आपके खान पान से संबंधित हो सकते हैं, हेल्थ से संबंधित हो सकते हैं, वो आपके अपीयरेंस को लेकर हो सकते हैं, वो आपके वाणी को लेकर हो सकते हैं, मतलब आप किस प्रकार की कम्युनिकेशन स्किल को और डेवलप करते हैं, ग्रूम करते हैं, जिससे आपका करियर में या आपके रिलेशनशिप में आपको इम्पैक्ट आए। तो इस प्रकार की आपको जागरूकता यहाँ पे मिल सकती है जब हम वृषभ लग्न की बात करते हैं। शनि से चौथा भाव है तो लग्न, यहां पे ये चीज करते हुए व्यक्ति थोड़ा क्या हो सकता है, सेल्फिश हो सकता है। क्योंकि मैंने एक गुरु पे वीडियो बनाया हुआ है, काफी पहले बनाया हुआ है, अगर पॉसिबल है तो मैं आपको लिंक यहाँ पे जरूर भेजूंगी कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, कि गुरु जहां भी बैठते हैं वो सेल्फिश बनाते हैं। उस भाव से जो भी आप रिश्ते देखते हैं, जो भी व्यक्ति देखते हैं, उनका एक सेल्फिश मोटो होता है। वो सेल्फिश मोटो आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि सूर्य क्या है, प्रकाश डालने वाले ग्रह हैं। तो जहां भी प्रकाश डालेंगे वो सेल्फिश मोटो प्रकाशित हो जाएगा। और ये सूर्य लग्न पे बैठे हैं तो वो आपको शाइन दे सकते हैं, ये आपको लाइमलाइट में ला सकते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, समृद्धि के, वेल्थ के, या हम ये कहते हैं कि चमकने के कारक हैं। आपको कहीं ना कहीं लाइमलाइट मिलना, आपकी पर्सनालिटी, आपके ऊपर जब प्रकाश आता है तो आप लोगों के सामने उजागर होते हैं। तो ये उजागर होने का समय है। तो किसी न किसी कारण से आपको कुछ रिवॉर्ड मिलना, या फिर लोगों के अपने फैमिली में बड़े पैमाने पे और ज्यादा कांटेक्ट में आना, इन सब चीजों की संभावना हो सकती है। अब ये सूर्य आपकी पत्रिका में चौथे भाव के स्वामी हैं, तो घर को लेकर, वास्तु को लेकर भी कुछ न कुछ बड़ी घटना घटित हो सकती है। अच्छी दिखाई देती है क्योंकि गुरु के साथ है, इसलिए। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के लिए देखिए कि ये जो गुरु है ये उनके व्यय भाव में चले गए हैं, और ये जो सूर्य है ये व्यय भाव में चले गए हैं। ये जो युति है ये व्यय भाव में हो रही है। इसका अर्थ है कि भाई मिथुन लग्न के बहुत सारे जातकों को बाहर जाने का, फॉरेन में जाने का चांस मिलने वाला है। वीजा इंटरव्यूज या पासपोर्ट का रिन्यूअल होना, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपकी प्रोसेस में चल रही होंगी और आप जाने वाले होंगे, या आप वेट कर रहे हैं कि आपका वीजा आए। तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं होने की संभावना है। उसी के साथ साथ खर्चा होने की भी संभावना दिखती है, क्योंकि ये सूर्य कौन है, आपके पराक्रम के स्वामी हैं। ये फॉरेन या ये अब्रॉड ट्रैवल होना या फिर ये खर्चा होना क्या करता है, इसमें आप खुद इन्वॉल्व है, आपने इनिशिएट की हुई कोई घटना है जिसके कारण आपको ये चीज करनी पड़ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई जिनके पत्रिका में
जैसे सीनियर सिटीजन्स बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने बच्चों को विजिट करने के लिए फॉरेन जाते हैं और 2-2 महीना 3-3 महीना रह के आते हैं। तो ये इस प्रकार का योग है जब ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। अब ये देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि शनि से ये चौथे भाव में पड़ रहे हैं, और शनि से चौथा भाव जो होता है उसके फलित जो हैं वो खराब हो जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब ऐसे सेटअप में जा रहे हैं, अपने बच्चों को विजिट करने जा रहे हैं, या आप कुछ ऐसा खर्चा करने जा रहे हैं, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको बहुत वेल अवेयर होके अपनी वाणी यूज करनी पड़ेगी। आपको रिस्पॉन्सिबल होके वहां पर रहना पड़ेगा, तभी आप ये टाइम अच्छा निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए देखिए कि ये जो सूर्य का गोचर है ये कहाँ हो रहा है, ये लाभ भाव में हो रहा है। धन भाव का स्वामी लाभ भाव में आ रहा है, इसका अर्थ है कि यहाँ पे लाभ होने की बहुत अच्छी संभावना है, आपका पैसा बढ़ने की बहुत अच्छी संभावना है। पर किस प्रकार से, जब आप जो ड्यूटी है उसे अगर आप निभाते हैं, जो कर्तव्य है उसे अगर आप निभाते हैं, जो सत सत विवेक बुद्धि से चीजें आपके सामने आती हैं उन्हें अगर आप अपना पूरा समर्पण देकर काम करते हैं, तो ये चीज हो सकती है। देखिए, अगर आपने ईगो यहाँ पे रखा, अगर आपने सही तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना नहीं किया, तो यहाँ पे धन में भी हानि हो सकती है, या धन नहीं आएगा इसकी भी संभावना हो सकती है, या जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलेगा। अब ये कुटुंब के स्वामी है, इसका अर्थ है कि भाई जो लोग कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा महीना है, क्योंकि सृजन हो सकता है। फिर ये आपके इन-लॉज के तरफ की जो लोग हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आना, कांटेक्ट सर्कल्स बढ़ना, मित्र मंडली के साथ में कुछ ना कुछ इवेंट्स देना, उनसे कुछ ना कुछ फायदा होना, इसकी संभावना हो सकती है। नौकरी पेशा जो है लोग, जितने सर्विस में हैं, उनके लिए क्या होगा कि भाई आपको अपने बॉस लोगों से या आपके जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनमें से कुछ लोगों से कुछ ना कुछ फायदा होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपकी पत्रिका में अभी फिलहाल लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है दशम भाव में। और लक्ष्मी नारायण योग जो बना हुआ है ये स्वच्छ है, प्योर है, शुद्ध है, क्योंकि इसे कोई भी हाँ, शनि की तीसरी दृष्टि इसे देखती है। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी नारायण योग जो फलित देते हैं, मतलब समृद्धि लाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिले हो सकता है, ये याद रखिएगा, खास करके करियर के मामले में। अब सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न के लिए देखिए कि लग्नेश खुद कहाँ है, अब दशम भाव में है, और दशम भाव में लग्नेश का होना मतलब ये पूरा महीना करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा क्या है, दृढ़ है, बहुत क्या है, बहुत सशक्त है। कुछ ना कुछ मेजर डिसीजंस होना, मेजर इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट होना, आपके करियर में कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलना, आपके करियर में आपको लीडरशिप की पोजीशन मिलना, ये सारी चीजों की संभावना दिखाई देती है। हाँ, इसके साथ साथ शनि से चौथा भाव है, इसलिए रिलेशनशिप या इसलिए एक बर्नआउट होना, वर्कहॉलिक होना, इन सब चीजों की संभावना दिखाई देती है। एक चीज आपको याद रखना है कि अष्टम भाव में आपके राहु मंगल की युति अभी फिलहाल चल रही है। इसका अर्थ है कि वाणी को लेकर बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि वृषभ राशि जो है ये वाणी को भी दर्शाती है, आपके आपके आंखों को भी दर्शाती है। तो जिस प्रकार से बाकी के ग्रहमान की स्थिति है, उस प्रकार से क्या होगा, ये आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम दे सकती है वाणी के कारण। आप वाणी के कारण, आपके ईगोइस्टिक स्वभाव के कारण ये चीज आपका फायदा क्या कर सकती है, बनता हुआ काम जो है बिगड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। सूर्य पृथकता भी करते हैं, सेपरेट भी करते हैं, तो ये समय है कि टीम बदले, प्रोजेक्ट बदले, इसकी भी संभावना दिखाई देती है। कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न के लिए देखिए, शुरुआत ही में मैंने कहा था कि कन्या, वृषभ और मकर राशि ऐसी है कि ये ट्रायंगुलर डिस्टेंस दिखाती है, एक ट्रायंगल बनता है, तो ये एक्टिवेट होता है जब भी इन राशियों में हर ऐसी 4 ट्रायंगल्स हैं, तो इसमें से हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो वृषभ राशि में अब ये ग्रह है, इसका अर्थ है कि लग्न को भी एक्टिवेट कर दिया है, पंचम को भी एक्टिवेट कर दिया। अब ये सूर्य जो है ये आपके भाग्य भाव में है,
है ना, गुरु के साथ में होती है। भाग्य भाव, और ये भाव और किस चीज का है, आपके पिता का है, आपके रिलीजियस बिलीफ सिस्टम का है, या फिर ये बहुत सारे तीर्थ यात्राओं के लिए है। तो ये दिखाता है कि आप इस समय तीर्थ यात्राओं के लिए जा सकते हैं, आपके रिलैक्सेशन के लिए कुछ ना कुछ ट्रिप हो सकती है, आप कुटुंब के साथ में, आपके फैमिली के साथ में गेट टुगेदर हो सकता है, काम का प्रेशर भी बढ़ सकता है, ये भी संभावना दिखाई देती है, क्योंकि शनि से ये चौथा भाव पड़ता है, और शनि आपके जॉब सर्विस के भाव में अभी बैठे हुए हैं। आपको कहीं ना कहीं एक डर हो सकता है इस समय पे कि भाई अगर मैंने सर्टिफिकेशंस नहीं करे, मैंने स्किल्स को और ज्यादा डेवलप नहीं किया, मैंने अपने आप को ग्रूम नहीं किया, तो आई माइट बी लैगिंग बिहाइंड, मैं पीछे रह सकती हूँ या रह जाऊंगी, इसकी एक चिंता हो सकती है। इसके कारण आप अपने आप को ग्रूम करने के लिए कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन करना, कुछ ना कुछ शिक्षण लेना, इसकी भी संभावना दिखाई देती है कि आप इस पीरियड में शुरू करेंगे। ये टाइम पीरियड है कि पिता के साथ में सही प्रकार से संबंध को बनाए रखिए, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है, या ये जो सूर्य है आपकी पत्रिका में व्ययेश है, तो आप अभी भी देखेंगे आपकी 18 तारीख तक ग्रहण का भी इफेक्ट है, क्योंकि जो 8 अप्रैल को जो ग्रहण होकर गया है, मैंने कहा है कि 40 डेज तक इसका इम्पैक्ट होता है, तो आप इसके इम्पैक्ट ऑलरेडी देख रहे होंगे। अभी भी कहीं ना कहीं हेक्टिक शेड्यूल चल रहा होगा। घर, जो आपने शायद नई प्रॉपर्टी खरीदी है, या प्रॉपर्टी संबंधित जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर भी, उस लोन को लेकर भी, उससे संबंधित जो पैसों के व्यवहार है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा लेनी पड़ी है, इसकी संभावना दिख रही होगी। शायद कुछ महीनों के बाद में आप वो चीज बदल सकते हैं, बट अभी की स्थिति ऐसी है कि आपको वो चीज करनी पड़ रही है। तुला लग्न के लिए बात करते हैं, ये जो गोचर है ये क्या कर रहा है, ये गोचर है उनके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव गूढ़ विद्या का, तंत्र मंत्र का, क्रॉनिक डिसीजेस का है। तो जो भी कोई दिक्कत है, क्योंकि गुरु आपकी पत्रिका में कौन है, षष्ठेश है। गुरु रोग देते हैं, देखिए जब ये षष्ठ भाव के स्वामी हो जाते हैं तो ये गुरु रोग देते हैं, और ये क्रॉनिक डिसीजेस के भाव में आए हैं, सूर्य के साथ में गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य उस क्रॉनिक डिसीज को उजागर कर सकता है। एक दूसरा क्या हो सकता है कि भाई आपने अगर आपके घर में अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है, एग्रीकल्चरल चीजों को लेकर, खेती बाड़ी को लेकर कुछ ना कुछ घटना या इवेंट हो सकता है। ये टाइम पीरियड है कि आप कहीं ना कहीं अपने अपने एक रिसर्च पॉइंट को, या अपने एक रिसर्च बुद्धि को और ज्यादा प्रबल करने की कोशिश कर सकते हैं, इसका भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। अष्टम भाव में सूर्य का होना ये एक और चीज करता है कि भाई व्यक्तियों को पाइल्स की प्रॉब्लम, या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, या फिर थ्रोट के इन्फेक्शन, थ्रोट से संबंधित कुछ ना कुछ गले में प्रॉब्लम देना, इसकी भी संभावना बनती है। तो ये बहुत बार देखिए, कोई भी बीमारी तब आती है जब हमारा कर्म चूकता है एक्चुअली, या हम अगर सजग होकर कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ठंड का मौसम है और अगर आप आइसक्रीम खाएंगे तो गला तो बैठना ही है, तो कर्म गलत हुआ। बहुत बार गलत वाणी यूज करने के बाद में क्या होता है कि भाई शिक्षा मिलती है। बहुत बार प्रारब्ध इस प्रकार से भी काम करता है। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए ये जो गोचर है ये उनके सप्तम भाव में हो रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए और लग्न वालों के लिए ये पूरा समय काफी हेक्टिक होने वाला है। ऑलरेडी हेक्टिक चल ही रहा होगा, परंतु और हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि आप घर परिवर्तन करें, हो सकता है कि आप जॉब को लेकर काफी परेशान हो, आप जॉब चेंज को लेकर परेशान हो, वर्क सिस्टम को लेकर अभी परेशान हो, इन सब चीजों की संभावना दिखती है। परंतु सप्तम भाव में सूर्य आ रहे हैं, दशमेश का सप्तम भाव में होना, इसका अर्थ है कि काम से संबंधित कोई व्यक्ति जो है वो आपको यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सहयोग करने वाला है। आपके बॉस लोग, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे आपको कहीं ना कहीं पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकती है। ये समय है कि आपका किया हुआ श्रम जो है वो उजागर होकर, शाइन होकर बाहर आ सकता है। पर सप्तम भाव में जब सूर्य आता है तब दाम्पत्य जीवन को ये काफी खराब करता है, क्योंकि सूर्य अग्नि, और सूर्य अग्नि में जो भी चीज जाती है वो स्वाहा हो जाती है।
और जो वृषभ में जो ये सूर्य हैं, ये और क्या दर्शाते हैं कि आप आपकी वाणी से क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को खराब कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, ये उनके षष्ठ भाव में हो रहा है। षष्ठ भाव में सूर्य अगर आते हैं तो क्या होता है कि भाई ये सूर्य आपकी पत्रिका में भाग्येश है, भाग्येश का षष्ठ भाव में आना, तो भाई आपके लिए बहुत बार जॉब चेंज के चांसेस यहाँ पे आ सकते हैं। ये समय है कि घर में कहीं ना कहीं दिक्कतें जो चीजें चल रही हैं, या प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा है, तो उससे संबंधित कुछ ना कुछ कंक्लूजन आना, सरकार से या गवर्नमेंट से जो प्रॉब्लम चल रही थी उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलना, इसकी भी संभावना है। ये टाइम पीरियड है कि आप जॉब में 6th हाउस सर्विस है, परंतु 6th हाउस में जो सर्विसेज होती हैं उसको क्रेडिबिलिटी नहीं मिलती है, उनको क्रेडिट नहीं मिलता है, दोनों चीजें हैं। इसका अर्थ है कि सूर्य यहाँ पे आने के बाद में क्या होता है कि भाई आप लीडरशिप की पोजीशन का सब कुछ काम कर रहे हैं, परंतु आपको उसके परक्विजिट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको वैसी सैलरी नहीं मिल रही है, ऐसा सिचुएशन भी दिखाती है। और ये लोनर बनाता है, ये अकेले अकेले चलने के लिए बाध्य करता है। अकेले सब चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकेले ही टीम का काम कर देना, इसकी भी कहीं ना कहीं संभावना दिखाई देती है कि आपको ही लगना पड़ रहा है। मकर लग्न के लिए बात करते हैं कि जो सूर्य है ये अष्टम भाव के स्वामी है और गोचर करना है पंचम भाव में, बुद्धि के भाव में। अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में जब आता है तो सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है, बुद्धि आपकी प्रबल होगी यहाँ पे रोगों को लेकर सबसे पहले तो, फिर कुलदेव या कुलदेवी को लेकर कहीं ना कहीं जो भी चीजें बची हुई हैं उसको करने के लिए बुद्धि होना, इसकी संभावना है। रोग की जो मैंने बात करी, वो रोग जब आपको पता चलते हैं तो आपको सही डॉक्टर मिलना या सही डॉक्टर के पास जाना और काम करना, इसकी आपको पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। बच्चों के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में कहीं ना कहीं थ्रोट को लेकर प्रॉब्लम होना, मेडिकल अगर हम इश्यूज कहें तो इसकी संभावना दिखाई देती है। ये टाइम पीरियड मकर लग्न के जातकों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे कंसेप्शन को लेकर अगर कोई विचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। सो बी केयरफुल अबाउट इट, थोड़ा वेट कर सकते हैं। जैसे ही सूर्य इस भाव से निकल जाते हैं, क्योंकि गुरु आपके लिए पंचम भाव में आए हैं, तो मकर लग्न के जातकों के लिए कंसेप्शन के या प्रेगनेंसी के चांसेस जरूर बनते हैं, परंतु अभी नहीं। फिर ये जो टाइम पीरियड है बच्चों के लिए या एजुकेशन के सेक्टर में अभी जितने भी लोग हैं उनके लिए टाइम अच्छा है, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिल सकता है, सही प्रकार की गाइडेंस मिल सकती है। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फियर है, डर है कि भाई जॉब छूटे नहीं, डर है कि कहीं कुछ फायरिंग ना हो, डर है कि कहीं ना कहीं मुझे जॉब चेंज करना पड़ रहा है, तो मुझे आगे मेरा लाइवलीहुड कैसा चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, इसकी भी एक डर दिखाई देता है। ये चीज होने की संभावना जरूर हो सकती है, परंतु आपकी पत्रिका कैसी है, आपकी पत्रिका में योग कैसे हैं, उसके अनुसार ये इंटेंसिटी डिसाइड होगी। कुंभ लग्न की बात करें तो देखिए, ये जो गोचर हो रहा है ये पूरा आपके एक इस साइड में हो रहा है, 1 to 6 हाउसेस में हो रहा है। इसका अर्थ है कि आप अभी फैमिली फ्रंट पे ही काफी कुछ जूझ रहे हैं। फिर सूर्य आपके चतुर्थ भाव में है, और चतुर्थ भाव घर का होता है, सौख्य का होता है, माता का होता है, मतलब माता की हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता है अभी। क्यों? क्योंकि गुरु जो है ये आपकी पत्रिका में लाभ भाव के और धन भाव के स्वामी जरूर हैं, परंतु इसमें से एक भाव मारक हो जाता है, मतलब द्वितीय भाव मारक हो जाता है। सूर्य का यहाँ पे होना ये एक और चीज दिखाता है कि अभी आपकी माता से अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है, कोई एडवाइस मिलती है, तो आपको उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उस पर गौर करके उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना जरूरी है। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, ये अवॉइड करने हैं। ये टाइम पीरियड है कि अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप विचार कर रहे हैं तो काफी हेक्टिक है, परंतु सप्तम भाव से भाग्य भाव में लक्ष्मी नारायण योग है, तो भाग्य की साथ जरूर है यहाँ पे आपको। और ये टाइम पीरियड जो है ये, आप सिर्फ एक चीज याद रखिएगा कि आप अपनी वाणी से, आप अपने ईगो के कारण कुछ ना कुछ लूज कर सकते हैं। अगर उसे आपने सही तरीके से संभाल लिया, टेम डाउन कर लिया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न की।
मीन लग्न के लिए देखिए, ये जो सूर्य है ये गोचर कर रहे हैं पराक्रम के भाव में, तीसरे भाव में, और ये स्वामी है षष्ठ भाव। नेबर से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, पड़ोसियों से कोई अगर दिक्कतें हो रही हैं, या फिर पड़ोसी बदल के कोई ऐसा पड़ोसी आता है जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, बड़ी पोजीशन पे है, तो यह आपके लिए लाभकारी हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं इसकी सहूलियत मिल सकती है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि ये जितने भी जातक अभी जो लिखने में इंटरेस्टेड है, मतलब लेखन कला में इंटरेस्टेड है, या उपदेश या टीचिंग, इन सब सेक्टर्स में है, उनके लिए अभी टाइम पीरियड अच्छा है, उनको काफी कुछ हाइलाइट्स मिल सकती हैं। तीसरे भाव में सूर्य का होना ये बहुत बार दिखाता है कि किसी ने कुछ चैलेंज किया, इसके कारण कोई काम कर दिया, जबकि वो काम गलत हो सकता है कि आपको ऐसे ही उकसा दिया है और आपने वो काम कर दिया। तो ईगो के कारण, अपने मान सम्मान के कारण ऐसी चीजें कर जाना, इसकी भी संभावना दिखाई देती है, तो बी केयरफुल अबाउट इट। फिर ये टाइम पीरियड जो है, ये षष्ठ भाव का स्वामी है आपका तृतीय मतलब पराक्रम भाव में। इसका अर्थ है कि बहुत सारे लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो घर चेंज करने का भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये चतुर्थ भाव से व्यय भाव में आ रहे हैं कुछ, इसलिए तो इसकी संभावना जरूर दिखाई देती है। तो ये आप कर सकते हैं, ये फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। यहाँ पे ये पूरा वीडियो जो है सूर्य का गोचर का मैं समाप्त करती हूँ। ये गोचर आप सभी के लिए शुभ रहे, ये गोचर आप सभी के लिए सत विवेक बुद्धि पूर्ण रहे। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, कि जिसके लिए नेटल सूर्य का मतलब जन्मस्थ सूर्य का के ऊपर गोचर के सूर्य का भ्रमण है, मतलब जिनके भी पत्रिकाओं में ऑलरेडी वृषभ राशि का सूर्य है और 12 महीने के बाद में वो सूर्य वहीं पे वापस आ रहा है, तो क्या होगा? तो ये एक टाइम है जब आपके जीवन में आपको ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, आपको कोई ऐसी चीज मिलने वाली है जो आपको टेस्टिंग करती है, मतलब वो उस बिंदु को पूर्ण करती है। क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य धर्म का और सूर्य कर्तव्य ड्यूटी के स्वामी है। सूर्य आपके जितने भी समृद्धि है या जितनी भी शाइन आप करते हैं जीवन में, उसके कारक हैं। तो सूर्य जब ऐसी पोजीशन पे आते हैं तो वो उजाला प्रकाश डाल देते हैं उस भाग में आपके जीवन के। मतलब जहां भी आपकी वृषभ राशि स्थित है, जन्मस्थ सूर्य पे जब सूर्य का गोचर होगा, और खास करके जब वो सूर्य उसी डिग्री पे आएंगे जिस डिग्री पे आपका सूर्य जन्म कुंडली में बैठा हुआ है, उस दिन आपको इवेंट मिलेगा। ये मैंने एक बहुत कारगर सूत्र आप सभी के साथ में शेयर किया है। इसे अप्लाई करिए और टेस्ट करिए किस प्रकार से आपको रिजल्ट मिलते हैं, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर इसका इंफॉर्मेशन या जो भी आपके अनुभव आते हैं साझा कीजिए। मैं यहीं पे इस सूर्य के लिए एक रेमेडी क्या कर सकते हैं आप? तो सबसे पहले तो सूर्य गायत्री का आप जाप कर सकते हैं। सूर्य के लिए आप सूर्य को अर्घ्य देना, परंतु ये सिर्फ रविवार को करना जरूरी नहीं है, ये आप रोज करें, परंतु ये करने का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉर्निंग का जो मुहूर्त होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य जैसे जैसे अपना तेज बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उसकी तीक्ष्णता भी बढ़ती है, तो वो किस समय पे आप कर रहे हैं उसका भी इंपॉर्टेंस है। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सूर्य की उपासना कर सकते हैं, रविवार का उपास कर सकते हैं। रविवार का जब आप उपास करते हैं तो एक चीज याद रखिए, जब भी कोई अग्नि तत्व के जो ग्रह होते हैं उनकी तपश्चर्या मतलब उपास किया जाता है, तो आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अग्नि लगा हुआ अन्न नहीं खा सकते हैं। अब ये मेजर लेवल पे मैं आपको कह रही हूं, परंतु आपकी पत्रिका में वो सूर्य की स्थिति में है, क्या जरूरी है ऐसा करना कि नहीं करना, तो ये निर्णय लेने के लिए आपको किसी ज्योतिषी का सलाह लेना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। पर मेजर लेवल पे जो लोग ज्योतिष थोड़ा बहुत जानते हैं और अगर उनको पता है कि उनका सूर्य पीड़ित है, तो वो ये उपाय जरूर कर सकते हैं, राइट। अब मैं यहीं पे इस वीडियो को विराम देती हूँ, जल्द ही आपसे मिलूंगी नए वीडियो के साथ में। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।